एक ऐसी नगरी जिसे खुद कृष्ण ने बसाया, जहां सोना भी आम बात थी और सुरक्षा इतनी मजबूत कि दुश्मन कभी जीत नहीं पाए। लेकिन फिर एक दिन बिना किसी वार्निंग के पूरी नगरी समुंदर के नीचे समा गई। क्या द्वारका सिर्फ एक कहानी है या हिस्ट्री का सबसे बड़ा राज? MATHURA से द्वारका तक का सफर। महाभारत के समय मथुरा एक शक्तिशाली राज्य था, लेकिन बार बार होने वाले हमलों ने लोगों की जिंदगी मुश्किल कर दी थी। सबसे बड़ा खतरा था जरासंध का, एक ऐसा राजा जो बार बार मथुरा पर हमला करता था। तब कृष्ण ने एक ऐसा फैसला लिया जो इतिहास बदल देगा। उन्होंने कहा, युद्ध जीतना ही सब कुछ नहीं होता, कभी कभी अपनी प्रजा को बचाना सबसे बड़ा धर्म होता है। और इसी सोच के साथ उन्होंने मथुरा छोड़ने का निर्णय लिया। समुंदर से उभरी एक सोने की नगरी। कृष्ण ने समुंदर के देवता से जगह मांगी। कहते हैं समुंदर ने अपना एक हिस्सा पीछे हटा लिया और वहां एक नई भूमि उभार कर सामने आई। यही थी द्वारका। इस नगरी को सिर्फ बसाया नहीं गया, आयसी रचा गया था। 7 द्वार गेट्स जो नगरी की रक्षा करते थे, 1.5 महल जो सोने और रत्नों से सजाए गए थे, एक परफेक्ट प्लानिंग जैसे आज के मॉडर्न सिटीज। द्वारका सिर्फ एक राजधानी नहीं थी, बल्कि एक परफेक्ट सिविलाइजेशन थी। शक्ति, राजनीति और शांति का केंद्र। द्वारका सिर्फ सुंदर नहीं थी, ये पावर का सेंटर भी थी। यहां से कृष्ण ने महाभारत की राजनीति को कंट्रोल किया। यहां से युद्ध की प्लानिंग हुई, यहां से शांति के संदेश भी गए। द्वारका एक ऐसी जगह थी जहां धर्म और राजनीति का परफेक्ट बैलेंस था। लेकिन समय हर चीज को बदल देता है। एंड का आरंभ। महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था, पांडव जीत गए थे। लेकिन युद्ध के बाद शांति नहीं बल्कि विनाश आया। यादवों के बीच विवाद शुरू हो गए, आपस में ही संघर्ष होने लगा। और फिर एक दिन कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त कर दी। उनके जाते ही जैसे द्वारका की रक्षा खत्म हो गई। जब समुंदर ने सब कुछ ले लिया। कहते हैं कि कृष्ण के स्वर्ग जाने के बाद समुंदर धीरे धीरे बढ़ने लगा। लोगों ने देखा, पहले किनारे डूबे, फिर सड़कें, फिर महल, और कुछ ही समय में पूरी द्वारका समुंदर के नीचे समा गई। एक पूरी सिविलाइजेशन जैसे कभी थी ही नहीं। मिथ या रियलिटी? आज भी गुजरात के पास स्थित द्वारका के समुंदर में साइंटिस्ट्स और आर्कियोलॉजिस्ट्स को कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जो हैरान कर देते हैं। समुंदर के नीचे पुरानी दीवारों के निशान, पठार के स्ट्रक्चर्स जो नेचुरल नहीं लगते, ऐसे अवशेष जो हजारों साल पुराने हो सकते हैं। क्या ये वही द्वारका है या बस एक कोइंसिडेंस? सच आज भी पानी के नीचे छुपा हुआ है। एक नगरी जो भगवान ने बसाई और समुंदर ने निगल ली। क्या द्वारका एक कहानी है या एक खोई हुई सिविलाइजेशन? आप क्या सोचते हो, मिथ या रियलिटी? कमेंट में जरूर बताना। और अगर ऐसे ही डीप मिस्टीरियस स्टोरीज पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर